हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यारों में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। स्वागत करता हूं आपका टैक्सी से। मैं कल रात को यहां टैक्सी में रुका हुआ था। ये जिल्दर गार्डन वो होटल करके कुछ है, वो जगह मैं इसका लोकेशन आपको डाल दूंगा और अभी वीडियो में भी आपको शो कर देता हूँ। बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास पहाड़ों के बीच की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्लास लोकेशन है। लगभग 12 टेंट है ना भैया? हाँ, 12 टेंट है इनके पास। आप देख लो, मेरे यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पूरा है, ये पूरा पैक था। कल 12 के 12 लगे हुए थे और पीछे मेरा गाड़ी खड़ा है, वहाँ पे सामने हमारा टेंट था। तो 112 नंबर का टेंट हमारा था लास्ट। 111 और 112 हमारे साथ स्वप्निल भी था, तो 2 टेंट हमारे पास थे। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा लोकेशन है। अगर आप इस तरफ आते हैं तो 110 तक आप यहाँ नाइट स्टे कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। सेंटर में बॉनफायर की फैसिलिटी भी है, ये छतरियाँ भी लगा रखी है। देखो, 2 खुली है और 2 बंद हो रखी है, ये और एक ये भी खुला है और एक ही बंद है। चारों तरफ छतरी सिटिंग अरेंजमेंट सेंटर में बहुत बढ़िया है और रात को तो लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी, तो हमको तो बहुत मज़ा आया। हम इसको पूरे 5 स्टार देते हैं और फैसिलिटी अंदर टेंट वगैरह सब बहुत बढ़िया है। एक टेंट आपने मेरा देखा, मैं एक टेंट आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ। आपने मेरा टेंट तो देख लिया, मैं आपको एक और टेंट दिखाता हूँ। मेरा 112 नंबर था, ये 108 नंबर का टेंट है। देखो, ये आउटसाइड में 2 चेयर ऐसा सिटिंग का है। आप अगर अपने सेंटर में भी नहीं बैठना चाहते, अब अपने टेंट के बाहर भी बैठ सकते हो। जैसा मेरा टेंट है सेम वही उसी तरीके का है। पूरा किंग साइज का बेड है, फर्स्ट क्लास, पंखा, डस्टबिन, वेंटिलेशन के लिए बहुत मस्त दिया है। 1 2 3 4 5 तो खिड़कियाँ हैं, हवा वगैरह भी बहुत बढ़िया रहती है। और इस तरफ है ये वॉशरूम। पानी गर्म, क्या बोलते हैं, सुबह बाहर से खोला जाता है, सोलर के सिस्टम से आता है। हमको तो शाम को, हम आए थे तो शाम को ही बोला था, बोले अगर आपको चाहिए तो हम पीछे से नल खोल देते हैं। हर टेंट के बाहर आउटसाइड इन्होंने कॉक दिया हुआ है सोलर का, गर्म पानी के लिए। तो हमें तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ रुकिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये नाम है प्रॉपर्टी का, जिंदल रॉयल गार्डन। तो टैक्सी से हम निकल गए हैं। टैक्सी से तुरतुक 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है। तुरतुक में एक म्यूज़ियम है और राजा साहब है। अब देखते हैं राजा साहब मिलते हैं, म्यूज़ियम देखने मिलता है या नहीं मिलता है। पहले तुरतुक पहुंचते हैं। ये साइन बोर्ड आया तुरतुक 3 किलोमीटर का। एक गुदगुदी वाला पुल गया, कट 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 करता है, मीठा मीठा आवाज लगता है। अगर आप इस तरफ सिनेमेटिक व्यू के लिए आ रहे हो तो आपको ये साइड उतना पसंद नहीं आएगा, मगर जिनको रॉ पहाड़, खुला आसमान, खुले मैदान, ऐसे खुली खुली जगह पसंद है, उनके लिए जन्नत है ये। बाकी अब हरियाली और ये सब सोच के अगर इस तरफ आ रहे हो तो आपको वैसा कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ पत्थर पत्थर और पत्थर ही है। ये पूरे रेंज में सियोक रिवर साथ में चलती है। आप डिस्किट से जब से ज्वाइन होते हैं तब से सियोक रिवर साथ में चलती है और फिर आगे थांग विलेज तक जाती है, जो इंडिया का बॉर्डर विलेज है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो तुरतुक में हम आ गए हैं।
नीचे हमने हमारा गाड़ी पार्क कर दिया है। अब यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस है, तो पैदल जाना पड़ता है म्यूज़ियम जाने के लिए। तो तुर्तुक की पतली पतली गलियों से हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी पुरानी बिल्डिंगों में नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ऊपर बहुत पतली पतली गलियां हैं और चढ़ाई है थोड़ी सी स्टीप। देखो यहाँ एक अनोखी चीज़ देखने मिली। ये प्लेटें घूमती है तो बैटरी वगैरह चार्ज होता है। 3 अलग डायरेक्शन में, 3 थोड़ा अलग डायरेक्शन में। तो जैसे हवा चेंज होती है तो ये घूमना बंद करेगी तो दूसरी घूमना चालू कर देती है, तो इससे अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो पहुंच गए हम याग्बो पैलेस एंड म्यूज़ियम। ये मेरे पीछे यहाँ पर एंट्री टिकट लेना पड़ता है। अब आपको रास्ते की थोड़ी जानकारी दे दूँ। ये टोटल पार्किंग से यहाँ तक पहुँचने में आपको 400 मीटर का वॉक करना पड़ेगा, जिसमें 200 मीटर की थोड़ी स्टीप चढ़ाई है और उसके बाद पथ एकदम आसान हो जाता है और लास्ट 100 मीटर तो आपको नीचे उतरने का है। जब यहाँ से जाएंगे तो 100 मीटर चढ़ना पड़ेगा, थोड़ा स्टीप आएगा, फिर 200 मीटर तो नीचे उतरने का। यानी 400 मीटर जैसी आपकी चढ़ाई अप एंड वन साइड होगा आपका 400 मीटर। तो अब अंदर की टिकट वगैरह का इंक्वायरी करता हूँ। तो गेट से आप जैसे एंटर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये टिकट काउंटर है। यहाँ से टिकट परचेज करना पड़ता है, पर पर्सन 100 रुपीज़ का। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। हेरिटेज पुराना म्यूजियम है। देखो ये लकड़े का तोता। ये अंदर आ गए हम। अंदर है राजा साहब। ओके, थैंक यू, किस्मत वाले हैं। अभी आप जिन्हें देख रहे हैं ये तुर्तुक के महाराजा हैं। पहले से बालकनी का व्यू है। अभी तो इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं, वरना सामने के पहाड़ और ये जन्नत से कम नहीं दिखाई दे रहे। अभी जो देख रहे हैं ये याग्बो डायनेस्टी का पूरा चार्ट है। अभी तक के हुए सारे राजाओं के नाम लिस्ट सब इसी के अंदर हैं और उन्हीं में से आखिरी राजा हैं जो सरहद के सामने दिखाई दे रहे हैं। और इनका लास्ट में इनके सन का भी नाम अंदर ऐड हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं इसे खतमबान कहते हैं। ये लकड़ी के छोटे छोटे पीस को जोड़ के बनाया जाता है। ये अक्सर महलों में आपको ज़्यादातर दिखाई देगा। बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर है। ये ब्लैक में जो भी राजा हैं उनके दादाजी हैं, ये उनके पिताजी और ये स्वयं हैं। वो आप नीचे जाएगा ना। अभी हम लद्दाख में रीजन में 40 गाँव हमारे पास है। काफ़ी सारा पाकिस्तान के पाकिस्तान को क्या हुआ?
सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर है। कितना वीडियो क्लीन आएगा कितना नहीं आएगा वो तो पता नहीं है। ये जो आप कार्विंग देख रहे हो इसे बल्तिस्तान कार्विंग बोलते हैं। फिर ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको चमन कहा जाता है। ये ओल्ड स्टाइल में है जिसमें कलर वगैरह नहीं किया गया है, और इसमें आप देख रहे होंगे तो कलर वगैरह अभी नया किया गया है। और सेम चमन यहाँ पर भी है जिसमें कलर किया गया है। इसके ऊपर जो रिंग या लोड आपको नजर आ रही है तो कुछ इसका उम्र इस प्रकार का दिखता है। ये झरोखे लगे हैं, इसमें अंदर अगल बगल में स्वास्तिक है। मैं आपको ये छाँव में रही छाँव। ये जो वुडन कार्विंग है पूरा हवेली लकड़ी का है। जब नक्काशी किया जाए ये सारा बल्तिस्तानी नक्काशी, इसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले आपको मैप दिखाऊंगा हम कहाँ पे, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। ये मैप तो आपको पता होगा, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है जो अंग्रेज़ों ने बनवाया। ये अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ कश्मीर है, जिसमें लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान को भी कश्मीर का पार्ट बना के अंग्रेज इस एरिया पे इनडायरेक्ट रूल करते थे। दो जगह पे ऐसे किया अंग्रेज़ों ने, एक हैदराबाद में निज़ाम था और यहाँ पे डोगरा। हम लद्दाख को भी पहले कश्मीर बोलते थे, और अभी हम लद्दाख में आए तो यहाँ पे कोई कश्मीर नहीं है। इनका कश्मीर से टोटल अलग है लद्दाख। हाँ। फिर हम लद्दाख को कश्मीर क्यों बोलते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कश्मीर का पार्ट बनाया। तो उस हिसाब से ये जो मैप है, इस मैप का जो ग्रीन जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन, ये अभी पाकिस्तान में, इसको हम बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसका जो नाम है गिलगित बल्तिस्तान है। मेजर जो पार्ट है गिलगित बल्तिस्तान है, छोटा सा मुजफ्फर है, कश्मीर का ही पार्ट है, यहाँ पे कश्मीरी रहता है। बट ये मेजर पार्ट जो गिलगित बल्तिस्तान है, जैसे लद्दाख टोटल अलग है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान भी टोटल अलग है। तो बल्तिस्तान रीजन का सिर्फ तुर्तुक ही हमारे पास है, 4 ही गाँव, बाकी सारा अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है। रेड जो पार्ट है, ये पार्ट भी चाइना में, इसको हम अक्साई चीन, चाइना को पार्ट कश्मीर, बाकी 45% ही लगभग हमारे पास है। और हम यहाँ पे तुर्तुक में, तुर्तुक एक ब्लॉक है, अभी 4 गाँव है तुर्तुक में। चुलुंखा पहले आता है, फिर तुर्तुक, फिर टैक्सी, फिर थांग लास्ट पॉइंट जो आपने देखना है अभी। और हम यहाँ पे तुर्तुक में, तुर्तुक कोई दुख तुक बोलता है, विच मीन स्टे हियर, ठहर जाओ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 4 रास्ते निकलते थे। जितना भी ट्रेडर्स या मर्चेंट्स आते थे, दे यूज्ड टू स्टे इन तुर्तुक। राजा ने टैक्स लेना था, टैक्स कलेक्ट करवाने के लिए राजा तुराब खान इस हवेली को तुर्तुक बनवाया समर के 2 महीनों के लिए। आप आए ले से आप खरदौला, खलसा, डिस्किट, हुंदर होकर आप यहाँ पहुँचो। यहाँ से ले से आप तिब्बत जा सकते हो, यहाँ से करगिल से आप कश्मीर जा सकते हो, जो रोड अभी बनवा रहा है। सीधा आप गिलगित होकर अफगानिस्तान। ये सियाचिन ग्लेशियर है। अच्छा, ये ट्रायंगल सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है। 74 किलोमीटर में फैला हुआ ग्लेशियर यहाँ तुर्तुक तक पहुँचता है। तुर्तुक उसको गुलाब पोस्ट कहते हैं। इसी के बगल में से एक नाला है, सल्फर नाला, वहाँ से काशगार सेंट्रल एशिया। इट वॉज पार्ट ऑफ सिल्क रूट आल्सो। इसीलिए इस हवेली को यहाँ बनवाने के जो कैपिटल यहाँ 70 किलोमीटर दूर खपुलू में। तो जैसे कि आपने हुंदर वैली में आपको एक कैमल नजर आता है, बैक्टीरियन कैमल, डबल हम वाले कैमल। आपको पता होगा कि वो उसका जो नेटिव कंट्री सेंट्रल एशिया, मंगोलिया से आया हुआ है। दुनिया में 2 जगह पे मिलता है, यहीं पे सेंट्रल एशिया में और यहाँ नुब्रा में। तो यहाँ से रूट्स होते थे, इसीलिए यहाँ पे पहुँचा है। स्लिप रूट से यहाँ से 2-3 स्लिप रूट थे, इसीलिए यहाँ पे वो कैमल पहुँचा है। ये शेयोग रिवर जो आपके साथ आता है वो इंडस का ट्रिब्यूटरी है। शेयोग और इंडस के से मिलता है, जो अभी POK में। इंडस आता है मनसरवाल लेक से, और शेयोग डिवाइड करते हैं 2 माउंटेन रेंजेस को, कराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज को। अभी हम कराकोरम और लद्दाख के बीच में। कराकोरम रेंज आगे जाके K2 से मिलता है, जिसे हम गोड विलासिन बोलते हैं। K2 यहाँ से 120 किलोमीटर दूरी पे, K2 भी POK में। तो पैंगोंग का भी 1/3 अपने पास है, बाकी चाइना में। आपको पता हो 30% लगभग। पैंगोंग का कितना, इतना ही अपना में? हाँ, 30% लगभग, 1/3 अपने पास। तो यह मैप के बारे में आपको बता।
अरे मस्त ग्लासेस हैं बाकी। खिड़कियाँ काफ़ी छोटी है ताकि बाहर से कोई अंदर जा नहीं पाए, और सिटिंग लेवल पे आप बैठकर बाहर देख सके। ये पहले जनान खाना था, बीच में पार्टीशन लगाया, आदम को स्टोरेज और आदम को किचन पाकिस्तानी हाईकोर्ट में दिखाने के लिए बनवाया। यहाँ पे जिंदा बर्तन रखे सारा पत्थर का है, ये तांबे का है, ये ग्रेन स्टोरेज अनाज बना के से निकाल देता है, ये पत्थर का, ये पत्थर का, ये पत्थर का। यहाँ पे चूल्हा जलाता है, ये पत्थर रखकर आप देख लीजिए। ये सारा पाकिस्तानी समावर है। समावर आसन मेकिंग केटल बोलते हैं इसको, जैसे कि इसके अंदर चारकोल जाता है, साइड में चाय बनाता है, होल यहाँ से हवा जा रही है, चारकोल को जला रही है, साइड में चाय बन रही है। ये चिमनी यहाँ से धुआं निकल रहा है और साइड में चाय बन रही है। जो चाय बनने के बाद इसको बंद कर लेते हैं, इससे हवा बंद हो जाता है, अंदर जो चारकोल चाय वो काफ़ी टाइम के गर्म रहता है। तो मतलब ये बहुत जगहों पर पाया जाता है, कश्मीर में होता है, पर्शिया में होता है, टर्की में भी होता है, और यहाँ पे सेंट्रल एशिया में होता है, पूरा रशिया में होता है। तो इनका थोड़ा शेप अलग अलग होता है, मैकेनिज्म सेम ही होता है। इसको क्या बोलते हैं? समावर, हर जगह समावर ही बोलते हैं। समावर ही बोलते हैं हर इसको। जगह ओके, समावर ही बोलता है। और समावर शायद रशियन वर्ड है। हाँ। समावर मतलब किसी के अंदर बनाना, सैड मेकिंग। ओके ओके। फोटोज लीजिए, ये ग्रैंड स्टोरी। ये अनाज के कोठार हैं और ये उनके बड़े बड़े बर्तन उस समय के। ये पत्थर का है, ये पीतल है, तांबा। म्यूज़ियम हमने एक्सप्लोर कर लिया। म्यूज़ियम प्लस पैलेस है, क्योंकि राजा जी यहीं रहते हैं। और अब हम एक और साइड पे देखने जा रहे हैं, जिसको व्यू पॉइंट कहा जाता है। म्यूज़ियम से जैसे आप बाहर निकलते हैं तो उन्होंने बताया 50 मीटर्स के आसपास है, तो उन्हें देखने जा रहे हैं। अंदर हमें शाहनवाज़ भाई मिले थे, जिनका नंबर मैंने लिया है, वो मैं अंदर नहीं डाल दूँगा। उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया पूरे म्यूज़ियम को, हमें तो बहुत मज़ा आया। आधे घंटे से 45 मिनट से ऊपर लगा है मुझे अभी यहाँ, बट वर्थ इट है, आना चाहिए आपको। अगर आप इस रूट पे आते हैं तो तुर्तुक के इस म्यूज़ियम को देखने ज़रूर आइएगा। ये हम म्यूज़ियम गिनो या पैलेस गिनो, वहाँ से बाहर आए हैं और व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। खेती वगैरह हो रखी है, पहाड़ हैं, नदी है, सब दिख रहा है। मैं एक बार पूरा कैमरा सराउंडिंग करता हूँ। देखिए क्या जन्नत जैसा लग रहा है। क्या है, हम तो सिटी के बाशिंदे हैं, टेंट ऊँट चलता रहता है, और पहाड़ हैं ऊपर। देखो सिर से ऊपर यूँ गर्दन ऊपर करनी पड़े, इतनी ऊंची ऊंची चोटियों के पहाड़ हैं। ठंडी ठंडी मस्त हवा चल रही है, नीचे बिल्कुल ग्रीन पेच है, लहलाते हुए खेत लहला रहे हैं। और ये नीचे के भाग में पूरे नदी का पूरा पट दिखाई दे रहा है। इतना फर्स्ट क्लास व्यू आया है ना, यूँ सुकून मिल गया दिल को दोस्त। जन्नत है, बाकी जन्नत। इससे बाहर आए 200 मीटर तक अगर आप आगे की तरफ आते हैं तो एक खेत वगैरह आते हैं, जहाँ से मैंने आपको सराउंडिंग दिखाया, वहाँ से ये व्यू पॉइंट दिखाई देता है नदी का।
ये श्योक रिवर है, फर्स्ट क्लास पहाड़ों के बीच में से बह रही है। कितने ऊंचे 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 पहाड़ है दोनों साइड। इस व्यू पॉइंट को देखने के लिए हम आए थे। ये अभी हम तुर्तुक के ब्रिज के ऊपर आए हैं। फर्स्ट क्लास वुडन का ब्रिज है और चलने से हिलता है पूरा, पुराना सस्पेंशन ब्रिज है। क्या मस्त व्यू है। हाँ, बाकी पीछे नदी का फर्स्ट क्लास फोर्स में नदी बह रही है। पता नहीं मेरा आवाज़ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, मालूम नहीं। ऊपर से पानी उतर रहा है और इस तरफ जा रहा है। इतना मस्त व्यू लग रहा है ना, मज़ा आ गया। इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं और उस पहाड़ों के बीच में से बहती हुई नदी। मस्त फोर्स है नदी का। ये ब्रिज की दूसरी साइड आ गया हूँ मैं। मस्त साउंड आ रहा है नदी का और ऊपर क्या मस्त बड़े बड़े पहाड़ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ब्रिज के सेंटर में हूँ और नीचे नदी बह रही है। जो पानी जो बह रहा है और जो ब्रिज हल्का सा वाइब्रेशन कर रहा है ना, तो पेट में एक अलग तरह की गुदगुदी हो रही है। और पानी को अगर एक धारे देखे जाओ, एक नज़र से आप पानी को देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे पानी आगे जा रहा है और ब्रिज पीछे निकला जा रहा है। आपके पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई है। पेट में कुछ अलग तरह की गुदगुदी हो रही है। बस देखने में बहुत मज़ा आ रहा है।